स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका गर्ग एमएससी फिजिक्स। आज मैं आपको 10th क्लास की साइंस की बुक में से फिजिक्स का पार्ट शुरू करवा रही हूँ, जिसका पहला टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। रिफ्लेक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन होती कैसे है, रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने सरफेस ले लिया, सरफेस के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट की, कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हो, तो इंसिडेंट करने के बाद जब वो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर लाइट उस मीडियम में जाके उसी मीडियम में वापस आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। तो देखो आपके पास दो सरफेस होते हैं, एक तो सरफेस होता है ओपेक सरफेस, दूसरा सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस। ओपेक सरफेस में क्या है कि अगर आप उस ओपेक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो लाइट इंसिडेंट करने पे वो जो लाइट है वो इसी मीडियम में वापस आ जाती है। और ट्रांसपेरेंट सरफेस में क्या होता है कि लाइट है जो उस मीडियम में से पास कर जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर उसी मीडियम में वापस आ रही है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे आपने कोई बॉल ले ली, बॉल को दीवार पे मारा तो वो बॉल अपने पास वापस आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, दीवार से रिफ्लेक्शन होकर बॉल हमारे पास वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दो तरह के मीडियम होते हैं, एक सरफेस होते हैं ओपेक सरफेस व ट्रांसपेरेंट सरफेस। ओपेक में क्या है, रिफ्लेक्शन होती है, और ट्रांसपेरेंट में क्या है, रिफ्रैक्शन होती है। आपने पढ़ाई है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 8th क्लास में ये टॉपिक आपने पढ़ाई है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि आपने कोई भी एक प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर पे आपने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया लाइट को, ये क्या हुआ, यहाँ से मिरर से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई। उसी मीडियम में वापस जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर है या प्लेन सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या है, नॉर्मल रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लॉ जो होता है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल आप इंसिडेंट कर रहे हो वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल to the plane surface and reflected ray are lie in the same plane. Incident ray normal to the plane mirror and reflected ray are lie in the same plane. ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ये क्या है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ये आपने 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन भी पढ़ी है, पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर क्या है कि जिसका स्फेरिकल से नाम से क्लियर स्फीयर, की जिसका जैसे आपने कोई स्फीयर ले लिया, स्फीयर है तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फीयर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है ये दो तरह के होते हैं, एक तो कनकेव मिरर और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर देखो, अगर आप ये वाला पार्ट रब कर दो, जब आप बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दी, अंदर वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर आपने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की, लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो इसको ये वाले जो अंदर वाला अगर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है तो सरफेस उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर क्या होगा कि अगर उसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस जो बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसमें क्या है, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टूवर्ड्स द सेंटर आ रहा है, और जो कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या है, ये सभी नोट कर लो। फिर आगे हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं।
अभी आपको मैंने बताया कि कनकेव सरफेस और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब कनकेव मिरर में क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्स है और कन्वेक्स मिरर के क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स द सेंटर, इनवर्स द सेंटर। तो यहाँ पे अब देखो, जो स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, जो कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर का जो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पी पोल ऑफ द कनकेव मिरर। अब देखो कोई भी लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, तो जो स्फीयर से ही स्फेरिकल मिरर बना है, स्फेरिकल मिरर मतलब उससे ही कनकेव मिरर है। उसका स्फेरिकल मिरर में जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर है तो मतलब कि इसको मिरर का भी, स्फेरिकल मिरर कनकेव मिरर का भी सेंटर होगा। इसको ले लिया कि सी जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो क्या है, स्फीयर का सेंटर है, वो ही जैसे कनकेव मिरर का भी सेंटर होगा, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है फोकस। फोकस किसके इक्वल लिखते हैं, फोकस इज इक्वल टू सी बाई टू। सेंटर का आधा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोकस। और जो लाइन है, इंसिडेंट लाइन आ रही है, तो ये जो सेंटर के बीच में से पास करती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के जो आप ले रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो सेंटर पॉइंट है, उस मिड पॉइंट बोल सकते हैं, मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। और जो लाइन इन सेंटर जो अलोंग पास करती है सेंटर में से, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो क्योंकि स्फेरिकल मिरर है, एक तरह का स्फेरिकल मिरर है, तो उसका सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस होता है, फोकस क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी बाई टू। सेंटर का आधा ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, फोकस आ जाता है। ये कुछ डेफिनेशन है कनकेव मिरर के लिए। सेम वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए होती है। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो जो सेंटर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आउटवर्ड्स होगा। तो ये आपने कन्वेक्स मिरर ले लिया, तो वैसे ही जो इसका मिड पॉइंट है, ये क्या होगा, पोल, ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आधा कर दोगे तो ये फोकस है, जो ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो आगे ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कि कुछ इसकी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस। आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हमने ले लिया कनकेव मिरर। कनकेव मतलब कनकेव देखो, के मतलब गुफा के अंदर लाइट जा रही है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, और ये क्या है, पोल। अगर मान लीजिए जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और जो इंसिडेंट लाइट है, बीम ऑफ लाइट, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो किस में से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास होके आगे चली जाएगी। और जैसे इसमें कन्वेक्स मिरर की बात करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस। अगर देखो कोई भी लाइट आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसके पैरेलल आ रही है, पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है तो वो क्या होगी, फोकस में से जाती हुई ऐसे वापिस जा रही है फोकस में से। जैसे डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब क्या है कि ऐसे प्रतीत हो रही है कि जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, बट जो लाइट फोकस में से गुजर के फिर वापिस जा रही है, बट जो लाइट है वो यहाँ से ही वापिस ऐसे जा रही है, ठीक है। ये क्या है कि जब कोई लाइट या इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस में से पास होती है कनकेव मिरर के लिए। और जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या है, ये लाइट फोकस में से पास होती हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअली में ये होता नहीं है। ये क्या है, इसकी रियल वेज बोल सकते हैं, रियली पास हो रही है। इसमें क्या है, ये वर्चुअली शो कर रहे हैं कि जो लाइट है इसमें पास करके वापस जा रही है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। पहले क्या लिया कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। कि प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस कब कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, फोकस। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर, उसके इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पहले था लिया था व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या है कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर रे प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है, ये आपको पता ही है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, फोकस है। अब देखो कि ये जो रे है फोकस में से पास करके जा रही है, तो ये आगे क्या लिया हुआ है, आगे मिरर रखा हुआ है, कनकेव मिरर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट ऐसे चली जाएगी। कि जब कोई इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती है, व्हेन द रे पासेस थ्रू द फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पहले भी क्या पढ़ा था कि जब आप जो लाइट ले रहे हो, इंसिडेंट लाइट, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हो तो वो फोकस में से पास करती है। इसमें क्या, लाइट फोकस में से पास करके आ रही है तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए। वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, देखिए ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कि लाइट है ऐसे फोकस में से आ रही है, फोकस पे आ रही है, बट यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, आगे तो लाइट जाएगी नहीं, तो इसको वर्चुअली ऐसे डॉट डॉट से दिखा देंगे। तो लाइट ऐसे होती हुई ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी इतना नोट कर लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें या सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।